Rajini Coaching Center welcomes you to a brand new video. एक ही चैनल पर संपूर्ण विषयों की समस्या का समाधान है रागिनी कोचिंग क्लासेज में। नमस्कार, मैं वेणुगोपाल गौड़ रागिनी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रारंभ करेंगे संधि प्रकरण कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। मेरा दावा है कि आज से पूर्व आपने संधि प्रकरण इतनी सरलतम विधि से नहीं सीखी होगी। दावा किया है कि मैं संधि आपके माइंड में ट्रांसफर कर दूंगा, ये मेरा दावा है। संधि हम प्रारंभ करें उसके पूर्व हम माहेश्वरी सूत्र करेंगे। माहेश्वरी सूत्र अर्थात महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जो संस्कृत के व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रसन्न होते हुए 14 बार डमरू बजाया, और जितनी बार डमरू बजाया उन्होंने उतनी ही बार अलग अलग मानों की ध्वनि उत्पन्न की, और उन्हीं से संस्कृत व्याकरण की रचना कर डाली संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि ने। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये माहेश्वरी सूत्र सर्वप्रथम ऐ गुण ऋदृक् ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घटधश जप गणदश खप छटत चटतव कपय शश सर हल। संधि प्रारंभ करने से पहले आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद मेरा दावा है कि संस्कृत की जो संधि है या हिंदी की भी जो संधि है वो आप खेल ही खेल में केवल मैजिकल टिप्स से समझ आएंगे। अब देखिए, इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार से दी हुई है कि सबसे पहले आए हैं स्वर। पहले जो 4 माहेश्वरी सूत्र है उनमें स्वर है ऐ ओम ऋदृक् ए ओम ऐ औच। उसके पश्चात आए हैं अंतःस्थ वर्ण, यानी ह य व र और ल, ये कहलाते हैं अंतःस्थ वर्ण। उसके पश्चात वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और अंत में प्रथम अक्षर आए हैं, और अंत में है ऊष्म वर्ण। देखिए आप, ये पहले जो 4 सूत्र हैं उनमें स्वर और ई उ री ध्री ए ओ ऐ औ, ये है सारे स्वर। उसके पश्चात हय वरट लण यम गणनम झभय घटदश जप गणदश खप छटत चटतव और कपय तक हैं हमारे 5 वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और अंत में है ऊष्म वर्ण श श स और ह। इन्हीं से प्रत्याहार की रचना होगी। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कथन। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम कुछ इस प्रकार से हैं कि सूत्रों के जो अंतिम अक्षर है ण क आदि, ये प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। जैसे देखिए आप ऐ ओम ऋदृक्, इसमें जो अंतिम वर्ण है ण, ऋदृक् में क, ए ओम में ग, च, ट, ण, म, य, ये जितने भी हैं 14 माहेश्वरी सूत्र के अंतिम वर्ण, ये किसमें नहीं गिने जाते हैं? प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अब प्रत्याहार बनाने की जो विधि है वो किस प्रकार से है? जैसे हम सर्वप्रथम बनाएंगे अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अ से लेकर ण तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं
मैंने आपको पूर्व में बताया अंतिम अक्षर है वो प्रत्याहार में नहीं माना जाएगा। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? अ, ई, उ। आप देखिए जैसे अक प्रत्याहार हो, अक प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण हो गए? अ, ई, उ, री और द्री। तो ये हो गए अपने प्रत्याहार। प्रत्याहार के पश्चात हम सीखेंगे वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या है? सर्वोत्तम विधि देखिए आप, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण कहलाती है, यानी जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। जैसे ये है शब्द क। क में से जैसे ही हमने अ स्वर को निकाला, ये हो गया क वर्ण और अ वर्ण, यानी अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर के वैसे भी टुकड़े नहीं होते हैं, और व्यंजन है वो भी स्वर रहित हो तो व्यंजन कहलाएगा। तो स्वर की सबसे पहले परिभाषा क्या हो गई? स्वतंत्र वर्ण अथवा पूर्ण वर्ण, जैसे अ, आ, यानी जो वर्ण पूर्ण हो वे कहलाते हैं स्वर, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और व्यंजन, स्वर रहित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वापस देखिए आप, क में से अ स्वर को निकाल दिया तो ये जो क है वो है व्यंजन, यानी अर्धमात्रिक वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपसे मैंने पूर्व में बताया भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण कहलाते हैं, और संधि वर्णों के मध्य होगी। अब हम संधि का जो प्रथम भेद है स्वर संधि, आज हम उस पक्ष को छूने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम स्वर संधि, अर्थात स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को पूर्व में बताया मैंने, स्वर की परिभाषा क्या है? भाषा यानी वे वर्ण जो पूर्ण हो, और आ, ई इत्यादि। अब हम स्वर संधि के भेद, जिसमें से पहला भेद है यण संधि का, सर्वोत्तम विधि से समझते हैं। यण संधि, केवल आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है, यण संधि आपके क्लियर कट हो जाएगी। यहां पर सूत्र है इको यणचि। इक के स्थान पर यण आदेश होता है अचि प्रत्याहार परे हो। अचि प्रत्याहार परे यानी बाद में हो। आपको इससे पूर्व में मैंने माहेश्वरी सूत्र करवाए थे जिसमें प्रत्याहार भी थे। तो ये प्रत्याहार आपके देखिए ऊपर लिखे हुए हैं। क्या कर रहा है? इक में देखिए कहां से प्रारंभ हो रहा है? ई से लेकर क तक कौन कौन से वर्ण आ गए? ई, उ, री, द्री। ई, उ, री, द्री। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण का मतलब देखो, अब आप कहां से आ गए? य, व, र, ल। यह से लेकर ण तक के मध्य के वर्ण है, इसमें इसको छोड़ना है हमें। य, व, र, ल। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अचि प्रत्याहार परे हो, यानी उत्तर पद में क्या हो? अच प्रत्याहार हो। अच प्रत्याहार में देखिए अ से लेकर च तक के वर्ण ये आ गए अपने अचि प्रत्याहार में। अ, ई, उ, री, द्री, ए, ओ, ऐ और औ, यानी सारे के सारे स्वर। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, यहां पर असमान स्वर हो। असमान का मतलब है अगर यहां पर पूर्व पद में ई हो या ई हो तो उत्तर पद में ई या ई नहीं होना चाहिए। उ या उ हो
तो उत्तर पद में ओ या ओ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वर्ण हो सकते हैं स्वर के। ऐसा ही आपको री और ध्री में ध्यान रखना है। तो इक के स्थान पर यणादेश क्रमशः, इक के स्थान पर यणादेश, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ध्री के स्थान पर ल आदेश होता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए इस चीज को। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, सबसे पहले हम इनको वर्णों में विभक्त करेंगे, यानी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई यहां पर हम काम में लेंगे। अ स्वर है तो अ को हमने ऐसे कैसे लिखा, ती में ई स्वर है, ती में ई स्वर है तो त प्लस ई बराबर ती हो गया, अ त ई प्लस अ का अ, न यहां पर क्या है अर्धमात्रिक है तो न करके यहां पर हमने हलन कर दिया, आधा है। त में अ स्वर है, त को जैसे जैसे ही हमने अ स्वर को निकाला त हलन हो गया, यानी ये वर्णों में विभक्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई अपने पहचान। अब देखिए आप जन संधि का यहां पर भेद लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूर्व पद में ई उ ऋद्री प्लस अची प्रत्याहार परे हो तो ई उ ऋद्री में से देखिए यहां पर ई स्वर है प्लस अची प्रत्याहार में से अ स्वर है, लेकिन यह असमान है, यानी ई के बाद में ई या ई नहीं है। अब जो भी परिवर्तन होगा वो पूर्व पद के अंतिम स्वर में होगा, पूर्व पद के अंतिम स्वर में ये हम परिवर्तन करेंगे। तो ई के स्थान पर क्रमशः क्या हो गया, यह आदेश, तो ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। बाकी वर्णों को हम यथावत लिखेंगे, अ का अ, त का त, ई के स्थान पर यह हो गया यह परिवर्तन, अ का अ, न त अ। अब हम इनको वापस मिला देंगे, अ का अ हो गया, त के पश्चात कोई स्वर नहीं है इसलिए इस त को हमने हलंत के रूप में लिया। यह के तुरंत पश्चात अ है तो ये अ है वो इस या पे प्रवेश करके इसे पूर्णता प्रदान करेगा, यानी यह हो गया। न हलंत है, न के पश्चात कोई स्वर नहीं है तो न हलंत हो गया, और त के पश्चात अ स्वर है तो त में अ स्वर प्रवेश करके उसे पूर्णता प्रदान करेगा, यानी स्थिति बन गई अत्यंत। तो अति प्लस अंत, यानी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, अत्यंत। इसी को अगर हम वापस से विच्छेद करें तो क्या होगा, देखिए आप, अत्यंत है, सबसे पहले हम इसको वर्णों में विभक्त करेंगे, अ त य अ न त अ। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये नीचे वाली स्थिति देखेंगे, यण आदेश, यण के स्थान पर एक आदेश होगा, यण के स्थान पर एक आदेश होगा। तो देखिए यह के स्थान पर वापस क्या आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो गया। तो यह के स्थान पर हमने ई आदेश किया, बाकी वर्णों को यथावत लिखेंगे, यानी ये यह क्या हो गया, ये हो गया पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और यहां पर हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी ये हो गया उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब स्थिति क्या बन गई, यह के स्थान पर ई आदेश हो गया, बाकी वर्णों को हमने यथावत लिखा। अब हम इनको स्वर और व्यंजन को आपस में वापस मिला देंगे, अ का अ त में ई प्रवेश करेगा तो ती हो गया अति, प्लस अ का अ न हलंत है तो न हलंत किया, त में अ प्रवेश कर गया त हो गया अति प्लस अंत। इसी प्रकार से हम अब इन तीन उदाहरणों को भी समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, हम एक और उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं, जैसे पठतु प्लस एक, इनको हम वर्णों में विभक्त करेंगे। प में से अ स्वर निकला, प हलंत,
ठ में से अ स्वर निकला ठ हलंत, तू में से ऊ स्वर निकला त हलंत, प्लस ए क में से अ स्वर निकला क हलंत और अंत में विसर्ग। अब नियम क्या करते हैं, अगर तू में से ऊ है तो इस ऊ के स्थान पर हम क्या करेंगे, वह आदेश करेंगे। तो ऊ के स्थान पर हो गया वह आदेश, बाकी वर्णों को हम यथावत लिखेंगे। स्थिति बन गई पठत्वे का। अब हम इसका अगर वापस विच्छेद करना चाहें तो वही विधि, सबसे पहले हम इनको वर्णों में विभक्त करेंगे। प अ ठ अ त हलंत, वे में ए स्वर व हलंत, क में अ स्वर क हलंत, प्रांत में विसर्ग। मैंने आपको पूर्व में बताया, जब हमें विग्रह कार्य करना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाली स्थिति देखेंगे, यानी य व र ल के स्थान पर क्रमशः इ उ री आदेश होता है। तो व के स्थान पर हमने वापस आदेश किया उ, बाकी वर्णों को हम यथावत लिखेंगे। अंत में स्थिति बन गई पठतु प्लस एक। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पितृ प्लस आ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको वर्णों में विभक्त करेंगे। पी में ई स्वर प, त्रि में री स्वर त हलंत, प्लस आ के पश्चात कोई वर्ण नहीं है, केवल आ के होगा। री के स्थान पर आदेश हो गया र। इन वर्णों को यथावत लिखेंगे। स्थिति बन गई त्रा, यानी पित्रा। अब ये देखिए, एक और नई चीज जो समझने की है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये है त्रा। इसमें दो व्यंजन है, त र और आ, जिसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। समझने की स्थिति है, आप ध्यान रखिएगा। त्रा में द्वित्व व्यंजन, यानी इसमें दो व्यंजन है और एक स्वर है। किसी भी शब्द में व्यंजन दो हो सकते हैं लेकिन स्वर एक ही होगा। तो स्थिति बनी, जब पित्रा बना तो त र आ मिलके बनेगा त्रा, तो स्थिति बनी पित्रा। वापस विच्छेद करना हो तो वही स्थिति काम आएगी। पित्रा में प, ई, त, र और आ। र के स्थान पर वापस री आदेश होगा। स्थिति बन गई पितृ प्लस आ। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। द्रि प्लस आकृति ही। सबसे पहले वर्णों को विभक्त करेंगे हम। वर्णों में विभक्त किया, द्रि का द्रि हुआ। आ क्री में री आदेश है तो क हो गया और री हो गई। ती में ई और त, अंत में हो गया विसर्ग। अब य व र ल ई उ री द्रि, यानी द्रि के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, ल आदेश करेंगे। ई उ री द्रि, और ई उ री द्रि के स्थान पर हो गया य व र ल, यानी द्रि के स्थान पर ल आदेश हो गया। बाकी वर्ण यथावत होंगे। अंत में इनको हम मिला लेंगे तो स्थिति बनेगी लाकृति ही। वापस विच्छेद करना हो वही स्थिति, सबसे पहले वर्णों में विभक्त करेंगे हम। ल, आ, क, री, त, ई। वापस वही स्थिति, य, व, र, ल। ऊपर वाली स्थिति देखेंगे, ल के स्थान पर वापस द्रि आदेश, तो ल के स्थान पर ली आदेश हुआ, प्लस इन वर्णों को यथावत लिखेंगे। स्थिति बन गई द्रि प्लस आकृति ही। तो ई उ री द्रि, इनसे संबंधित 4 उदाहरण
मैंने एक एक करके आपको समझाया। अब घर के लिए आपको कुछ अभ्यासार्थ ये संधि कार्य करने हैं। जैसे इति प्लस उवाच आगच्छतु पत प्लस अत्र धात्री प्लस अंशः त्री प्लस आकृति। वापस एक बार आप इसको हल करेंगे। सु प्लस आगत और संधि विच्छेद करना है तो प्रत्युपकारः पठत्वत्र गच्छत्वन्यः और पित्राज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं इस सरलतम विधि को आपने पूर्णतः आत्मसात किया होगा। अगर तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में स्वर संधि के अगले भेद आयाति संधि की जानकारी प्राप्त करने हेतु। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस प्रकार से आप मेरी मदद प्राप्त करना चाहें, मैं आपके लिए हर समय हाजिर हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। Hope you have enjoyed the video. Just like, share and subscribe the channel.